हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एक पॉइंट से रिलेटेड प्लेन में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे है ना पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट का इमेज प्लेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और कोई पॉइंट की प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कहाँ पे है, कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, इन सब बातों का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले पे अपन डिस्कशन करते हैं रिलेटिव पोजीशंस, है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो अपन ने बोला कि एक अपने पास प्लेन है ना, लेट्स से देयर इज वन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज लेट्स से p इक्वल टू 0 विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ना। मान लो इसको अपन ने बोल दिया p इक्वल टू 0 है, ये प्लेन है, ठीक है, दिस इज p इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक प्लेन है, अपने पास कोई पॉइंट ऊपर है इस प्लेन के, है ना, ये जो भी प्लेन होगा, प्लेन का एक साइड अलग होगा, दूसरी साइड अलग होगा, है ना, प्लेन की दो साइड है, प्लेन के इधर है पॉइंट, एक प्लेन के इधर है पॉइंट, है ना, कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट्स। तो प्लेन की ये दो साइड्स है बच्चों, है ना, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो अपन बोलते हैं कि अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये दोनों प्लेन की सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स, तो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि इस पॉइंट को इसमें पुट करो, लेट्स से ये पॉइंट है अपने पास x1 y1 z1, तो अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को इसमें पुट करो P में, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी, ये इसका साइन जो भी आ रहा है, यदि प्लेन के बाहर होगा तो या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसका मान लो साइन आता है लेट्स से दिस, पॉजिटिव आएगा तो अपन बोलेंगे कि बी रखने पे नेगेटिव आएगा और सी रखने पर भी नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। जैसे लाइन में होता है ना, लाइन की दो साइड होती है, ये पॉइंट इस लाइन में रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट रखने पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। वही बात है सेम एक प्लेन के रिस्पेक्ट में, ये दोनों पॉइंट यदि ऑपोजिट साइड में है तो ये पॉइंट इसमें रखने पे और ये पॉइंट इसमें रखने पे द साइन कमिंग साइन विल बी ऑपोजिट, ठीक है। सो इफ, तो व्हाट वी कैन राइट इज ये b मान लेते हैं x2 y2 z2, तो ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी जेड2 प्लस डी विल बी, है ना, ये इस पॉइंट रखा, ये पॉइंट रखा, विल बी नेगेटिव, है ना, साइन विल बी ऑपोजिट। और यदि ये दोनों पॉइंट बी और सी की बात करें तो ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी जेड2 प्लस डी इंटू ये पॉइंट यदि रखें अपन x3 y3 z3, तो ax3 प्लस बी वाई3 प्लस सी जेड3 प्लस डी विल बी, अब ये दोनों सेम साइड में है तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो अपन बोल सकते हैं कि p ऑफ a इंटू p ऑफ b विल बी नेगेटिव, p ऑफ b इंटू p ऑफ c विल बी पॉजिटिव, बिकॉज यहां से अपन बोल सकते हैं कि a एंड b आर ऑन दी ऑपोजिट साइड, आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, एंड यहां से अपन बोल सकते हैं कि b एंड c आर ऑन दी सेम साइड ऑफ द प्लेन, है ना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे लाइन में होता है। अब इसका यदि अपन प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो समझना इसका प्रूफ अच्छे से। अपन ने बोला कि ये एक प्लेन है, ये मान लो एक पॉइंट है, इसको यहां पे कट करके मान लो ये ए बी को ज्वाइन करने वाली मैंने एक लाइन एज्यूम करी, ठीक है, जो प्लेन को मान लो क्यू पॉइंट पे कट करता है प्लेन को, ठीक है ना, प्लेन को इंटरसेक्ट करता हुआ मान लो बी पे मिल रहा है लेट्स से। तो अपन क्या बोल रहे हैं, क्यू पॉइंट अपन लिख सकते हैं क्या, इसको मान लो ये λ/1 में डिवाइड करता है ना। तो ए पॉइंट मैंने क्या माना x1 y1 z1, बी पॉइंट मैंने क्या माना x2 y2 z2। तो अपन बोलते हैं कि क्यू पॉइंट को λ/1 में यदि डिवाइड कर रहा है तो क्यू पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, λ इंटू x2 प्लस x1 y2, सिमिलरली λ इंटू y2 प्लस y1 by 2, है ना। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर z ऑल्सो।
सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि Q पॉइंट अब प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन में सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहां से मैं लैम्डा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, द रेशियो इन विच दीज टू पॉइंट्स आर इंटरसेक्टेड बाई द प्लेन। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं पहले। तो रेशियो कैसे निकलेगा, अब ये प्लेन क्या है अपने पास, P इक्वल टू 0, तो A इंटू ये Q पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, लेमडा x2 प्लस x1, सेम प्रोसेस जो अपन ने किया है 2D में, है ना, वही सेम प्रोसेस। B इंटू लेमडा इंटू y2 प्लस y1 बाई टू नहीं, सॉरी यहाँ पे होगा लेमडा प्लस 1 है ना, प्लस C इंटू लेमडा Z2 प्लस Z1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस D इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकालो बच्चों। लेमडा की वैल्यू क्या निकलने वाली है, माइनस ऑफ ये मिलने वाला है अपने को माइनस ऑफ P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। सिंप्लीफाई कर देना, लेमडा की वैल्यू यही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जब लेमडा की वैल्यू ये मिली, इसका मतलब पहली बात तो अपन ने ये एक एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं अपन कि किसी दो पॉइंट को, ये लाइन में भी है, कोई दो पॉइंट को कोई प्लेन जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो डायरेक्टली होता है माइनस ऑफ L2 अपॉन L1, है ना। जिस साइड से तुम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसको पहले पुट करेंगे, है ना। जिस साइड को से लेमडा इज टू 1 यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो रेशियो, तो इसको पहले ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला पे अपन देखते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, रहता है याद तो अच्छी बात है ना। अब अपन ने क्या बोला, फॉर इंटरनल डिवीजन, है ना, यदि इंटरनल डिवीजन होता है तो लैम्डा क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर इंटरनल डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, ये ए और बी पॉइंट्स जो है वो प्लेन को क्या कर रहे हैं, प्लेन के ऑपोजिट साइड में होंगे, तभी इंटरनल डिवीजन हो पाएगा, है ना। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस प्लेन, देन ओनली द इंटरनल डिवीजन विल अकर। अदरवाइज क्या होगा, दोनों मान लो एक तरफ है, दोनों एक तरफ है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, क्या बोलो, दोनों मान लो एक तरफ है तो ये दोनों पॉइंट को, ये प्लेन वाला पॉइंट किस एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, तो अपन बोलेंगे कि Q पॉइंट इज डिवाइडिंग इंटरनली इफ A एंड B लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए मुझे पता है कि लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब है ना A एंड B आर ऑन अपोजिट साइड, इसका मतलब क्या हो गया, देखो माइनस ऑफ P ऑफ A अपॉन P ऑफ B क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। दैट मीन्स P ऑफ A अपॉन P ऑफ B क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो फॉर ऑपोजिट साइड P ऑफ A अपॉन P ऑफ B इज नेगेटिव, और वही अपन को प्रूफ करना है कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज नेगेटिव। मतलब दोनों का यदि मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है तो डिवीजन भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्टोरी है यहाँ पे ऑपोजिट साइड के लिए। सिमिलरली यदि दोनों सेम साइड में होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो प्लेन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन कैसे निकालते हैं, इसका अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है बच्चों, है ना। देखो कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, इमेज एंड लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये अपन बोल सकते हैं कि उस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस। तो अपने पास क्या है, एक प्लेन है, ये पॉइंट है मान लो ऊपर, अपन को ये बोल रहा है कि कोई पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा। यदि प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो बच्चों मान लो ये a पॉइंट है x1 y1 z1, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, जो सेम किसमें 2D में है वही सेम फॉर्मूला 2D में इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से जो दूरी होती है वही सेम यहाँ पे निकल के आएगी। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मोड अपॉन
अंडर रूट ऑफ, वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता है। ये है ये डिस्टेंस, किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस, लाइन से नहीं बच्चों, प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये कैसे निकलता है देखो, इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने क्या बोला भाई, क्यू पॉइंट निकाल लूंगा तो काम हो जाएगा। तो इसमें अपन ये भी सीख रहे हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट निकालना है मेरे को, तो मैं ये बोलता हूं कि ये जो वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है ए बी सी, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिखा जो किस डायरेक्शन में है ना, या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूं क्या, पी क्यू, जो ए क्यू स्ट्रेट लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ ए क्यू, ए क्यू की इक्वेशन लिख लूंगा और फिर क्या निकाल लूंगा, ए पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, और ए क्यू का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, ए क्यू की इक्वेशन लिखी मैंने, कैसे, R इज इक्वल टू ए, क्या है यहाँ पे, x1 y1 z1 प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो यदि मेरे को डायरेक्टली डिस्टेंस निकालनी है तो मैं लैम्डा टाइम्स एन कैप लिख लेता हूं, राइट। ए से कितना चला, मैं लैम्डा चला, लैम्डा टाइम्स एन कैप लिख लेते हैं इसको। तो लैम्डा टाइम्स मैं लिख सकता हूं ए LMN लिख लेता हूं ये, या ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, या ABC लिख लो अभी, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, उसको फिर लास्ट में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। मैंने मान लो ये लिख लिया, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। अपन ने क्या बोला, इस लाइन की इक्वेशन का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये जो जनरल पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन का जनरल पॉइंट जो है, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं प्लेन में सेटिस्फाई करवाया, इस लाइन का इसके साथ निकालना अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो बच्चों। तो a इंटू एक्स क्या है, जनरल पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए अपॉन, इसको मैं ले लेता हूं, लेट से मोड ऑफ n, ठीक है, मोड ऑफ n वेक्टर लिख लेता हूं, प्लस b इंटू y1 प्लस लैम्डा बी अपॉन मोड n प्लस c इंटू, है ना, c की जगह रख देंगे z की, रख देंगे z की जगह रख देंगे अपन z1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया अपने पास। अब यहां से देखो लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश करो, लैम्डा क्या मिलने वाला है, देखो बच्चों लैम्डा देखो मिलने वाला है माइनस AX1 माइनस BY1 माइनस CZ1 माइनस D, तो माइनस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, राइट, ठीक है, अपॉन लैम्डा का कोएफिशिएंट आएगा a स्क्वायर अपॉन n, b स्क्वायर अपॉन मोड n, c स्क्वायर अपॉन मोड n, इसका क्या कर लेंगे डिवाइड, तो a स्क्वायर अपॉन मोड n प्लस b स्क्वायर अपॉन मोड n प्लस c स्क्वायर अपॉन मोड n, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मोड n को रख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रखते ही ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है बच्चों, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, लैम्डा। इसका अपन जस्ट प्रूफ कर रहे हैं, ये याद अपने को यही रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस क्या, ये मतलब है। तो यहां से देखो जैसे ही अपन ने लैम्डा निकाला और मेरे को पता है कि मैंने लैम्डा एन कैप लिया हुआ है, तो इस पॉइंट से कितना चलना पड़ेगा, मेरे को लैम्डा चलना पड़ेगा, तो क्यू मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो भी लैम्डा मिल रहा है वो डिस्टेंस ही मिल रही है एक्चुअली, है ना। ये इसका क्या कर लेंगे बच्चों, मोड। तो ये क्या रहा है, लैम्डा टाइम्स पी ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर है पॉइंट। अब यहां से ये भी समझ में आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, लैम्डा आ गया तो मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, बोलो भाई लैम्डा आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सेम जो फॉर्मूला कहां पे होता है, 2D में वही सेम फॉर्मूला, 2D में जो स्ट्रेट लाइन पे होता है फॉर्मूला क्या होता है,
2D में स्ट्रेट लाइन पे होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट नहीं होता। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ है ना, यूजिंग ये लेमडा रखते ही वो फॉर्मूला मिलने वाला है अपने को। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, x1 y1 z1 से इस प्लेन पे। ये जो लैम्डा निकला है ये रख दो, तो q की वैल्यू मेरे को ये मिलने वाली है, देखो तुम, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिलने वाला अपने को। ठीक है, सही बात, ये लेमडा आ गया तो मिल जाएगा ना ये क्यू। ठीक है, अब ये मिल गया अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सिमिलरली इमेज का फॉर्मूला भी काफी आसान है यहाँ पे, है ना। इमेज क्या होगा, P प्लस पी डैश बाई टू इज इक्वल टू क्यू। इमेज इसके यहीं कहीं होगी, इमेज पी डैश मान लेते हैं, तो P प्लस पी डैश बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू। तो वहां से देखो इमेज का फॉर्मूला मिलने वाला है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू, अपने को पता है कि लेमडा चले टू लेमडा चल लो। यहाँ पे अपन क्यू चलने के लिए लेमडा चल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को कितना चलना पड़ेगा, टू लेमडा इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू पी ऑफ ए, है ना, उस पी अपन इस पूरे को पी बोल रहे हैं, पी ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इमेज, फॉर्मूला फॉर इमेज। सेम थिंग यहाँ पे ये हट जाता है किसमें, 2D में स्ट्रेट लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसा ही कुछ आने वाला है। ठीक है, सो ये अपन ने बात कर ली फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, इमेज की, और किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कोई दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन का एंगल बाइसेक्टर अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यदि 2D की चीजें तुम्हें याद है तो काफी आसान है। पहले तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फर्स्ट है मान लो दूसरा प्लेन है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो अपने पास प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, समझना अच्छे से। कोई दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, मान लो ये फ्रंट साइड से ये दो प्लेन है, पीछे अंदर जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका नॉर्मल वेक्टर मेरे को पता है ना, ये एक प्लेन है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, मान लो ये अंदर जा रहे हैं ना ऐसे, अंदर जा रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन का अपने को क्या निकालना है, प्लेन के बीच में एंगल, मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसका नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है n1 वेक्टर, ऐसे अपने को इसका नॉर्मल वेक्टर भी पता है n2 वेक्टर। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो दोनों प्लेन के बीच में एंगल बनेगा, सेम एंगल उनके नॉर्मल के बीच में बनने वाला है। ठीक है ना, जो एंगल यहां पे बन रहा है वही सेम एंगल नॉर्मल के बीच में बनने वाला है ना। दो लाइंस ऐसी, दो प्लेन ऐसे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वही सेम एंगल बनने वाला है इनके नॉर्मल के बीच में, है ना। उनके जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी उनके बीच में भी नॉर्मल जो एंगल बनने वाला है वो वही बनेगा। तो एंगल अपन कैसे निकालते हैं दो प्लेन के बीच में, तो एंगल के लिए मेरे को पता है कि जो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच में एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन, दैट विल बी एंगल बिटवीन प्लेन। इस तरीके से अपन निकालते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वही एंगल नॉर्मल के बीच में होगा। तो ये बात अपने को यहां पे समझना जरूरी है कि दो प्लेन के बीच में जो एंगल है वही सेम एंगल बनने वाला है उनके नॉर्मल के बीच में। ठीक है, ये फील करना पड़ेगा अपने को। इस तरीके से मान लो ये नॉर्मल है इस प्लेन का,
ऐसे कोई प्लेन है, इसका भी नॉर्मल निकलेगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बनने वाला है। ठीक है, बहुत आराम से अपन इसको सोच सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, देखो थीटा विल बी n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, ये cos थीटा होगा, तो cos इनवर्स ऑफ दिस। तो ये आ गया अपने पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, है ना, किसकी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर प्लेन की बात कर रहे हैं अपन। तो दो प्लेन मान लो ऐसे है कुछ, है ना, दो प्लेन मान लो ऐसे है, तो एक प्लेन ऐसा होगा ना जो उनको बाइसेक्ट कर रहा होगा, राइट, एक इधर से बाइसेक्ट कर रहा होगा, एक नीचे। तो अपन बोलेंगे कि मान लो दो प्लेन ऐसे हैं अपने पास, मान लो ये पूरा अंदर जा रहा है ऐसे प्लेन, एक प्लेन ये ऐसे पूरा अंदर जा रहा है, तो एक प्लेन तो ये वाला होगा जो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक ये वाला प्लेन होगा जो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे दो प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, B1 मान लेते हैं इसको बाइसेक्टर प्लेन को, B2 मान लेते हैं। ये मान लो है अपने पास P1 इक्वल टू 0, ये मान लो अपने पास है P2 इक्वल टू 0। P2 इक्वल टू 0 का मतलब है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। P1x का मतलब क्या है, P1x का मतलब है यहाँ पे A1x प्लस A2y, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले पहले तो प्लेन होंगे क्या, तो बाइसेक्टर की अपन कंडीशन देखें, तो बाइसेक्टर इज ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू प्लेन्स इज सेम। ये डेफिनेशन है बाइसेक्टर की। बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, दो प्लेन में का बाइसेक्टर का मतलब उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू प्लेन्स विल ऑलवेज बी सेम। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं, सेम बात अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर लाइन क्या होती है ना, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर लाइन कौन सी लाइन होती है, द पॉइंट इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन इट, उस डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइंस जिसका अपने को बाइसेक्टर निकालना है विल बी सेम। ठीक है, तो वही सेम बात अपन यहां पे बोल रहे हैं कि बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 की इक्वेशन निकालना है, तो क्या कर लो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसको सेम कर लो। तो अपन ने बोला कि एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं h अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा की डिस्टेंस फ्रॉम P1 और P2 क्या होनी चाहिए, सेम। तो P1 से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P1 अल्फा बीटा गामा का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ P2 में रख दिया अल्फा बीटा गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये आने वाला है। ठीक है, P2 को यदि मैं ध्यान से देखूं तो P2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0, ये दो प्लेन है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, उसको एज ए रूल याद रख लो, कहीं पे भी ये स्ट्रेट लाइन में भी वैलिड होगा और ये यहां पर भी वैलिड होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोलता हूं कि ये पॉइंट का अपने को क्या निकाला अपन ने, अब ये जो आ रहा है इसके अंदर एक जगह प्लस आएगा और एक जगह क्या आने वाला है, माइनस, ये अपने को पता है, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, है ना, प्लस माइनस के साथ आने वाला है। सेम जो 2D में बात है वही अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, एक प्लस के साथ मोड ओपन करेंगे तो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, मतलब दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ रही है, उसमें से एक्यूट वाला कौन सा और ऑब्ट्यूस वाला कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, देखो इस एक प्लस के साथ ले लो तुम और किसी एक प्लेन के साथ उसका एंगल निकालने की कोशिश करो, है ना। प्रैक्टिकली ये वाला मेथड अपन लगाते नहीं है, तो मैंने मान लो प्लस के साथ सोल्व किया, है ना, प्लस के साथ सोल्व किया, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइंड थीटा बिटवीन P1 प्लेन एंड जो भी प्लस के साथ लिया है दैट बाइसेक्टर, एंगल निकालो। इफ थीटा इज लेस देन 45, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
इफ थीटा इज लेस देन 45, मतलब क्योंकि यदि ये फुल 90 डिग्री होगा तो हाफ एंगल इसका क्या होगा, 45 से छोटा होना चाहिए। यदि ये एक्यूट एंगल है तो 90 से छोटा है, हाफ एंगल क्या होगा, 45 से छोटा होगा। और अपन ने बोला कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्यूट के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो जो अपन ने जो माना है यहाँ पे, जो प्लस या माइनस के साथ जो लेके बी माना है, वो वाला ऑब्ट्यूस के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, बट इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी। तो अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली इसकी, है ना, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को देखो अच्छे से समझना कि है क्या। शॉर्ट ट्रिक में अपन क्या बोल रहे हैं, फाइंड साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये जो भी गिवन है, किसी को पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, इनका साइन निकालो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का साइन निकाल लिया। इफ दिस साइन इज पॉजिटिव, समझना, इफ दिस साइन इज पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा। पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, है ना। पॉजिटिव इज कोरस्पॉन्डिंग टू ऑब्ट्यूस। इफ दिस साइन इज नेगेटिव, तो अपन बोलते हैं कि नेगेटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा। तो अपने को बात सिर्फ एक ही याद रखनी है कि जो भी इसका साइन होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का, उसका जो भी साइन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस मिलने वाला। उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन यहां पे ले तो ऑब्ट्यूस मिलेगा हमेशा। क्लियर है पॉइंट। ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस, ये नेगेटिव तो नेगेटिव ऑब्ट्यूस मिलेगा, है ना। नेगेटिव साइन लेने पे अपने को क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस, है ना। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि यू हैव टू जस्ट चेक द साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जो भी तुम्हें इक्वेशन लिए, तुमने मान लो p1 ये लिया है, p2 ये लिया है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, d1 को पॉजिटिव d2 को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट टेक दीज टू प्लेन्स एंड जस्ट फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इफ इट इज पॉजिटिव देन पॉजिटिव विल बी ऑब्ट्यूस, इफ इट इज नेगेटिव देन नेगेटिव विल बी ऑब्ट्यूस। क्लियर है पॉइंट। सो ये शॉर्ट ट्रिक काम में ले लेते हैं अपन। सो ये प्रॉब्लम्स है अपने पास 4, इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन दिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड। क्विकली कर लेते हैं। 102 की इससे डिस्टेंस निकली है, तो डिस्टेंस होती क्या है, p ऑफ a अपॉन, है ना, डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास। फिर अपन बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा अपने पास, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 2, है ना, 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 5। इसको एक तरफ ले आओ, -5 इक्वल टू 0, है ना। ये पूरा p है, ठीक है, इक्वल टू का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ 6। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 बाई रूट 6, है ना, 4 माइनस 5। तो ये अपने पास ये मिल गया। उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, x माइनस x1। जहां से x1 y1 z1 वहां पे क्या है, जहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो फॉर्मूला होता है अपने पास x माइनस x1। x1 यहाँ पे क्या है 1 अपॉन a यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है, जहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, b क्या है 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c क्या है z का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस, यहाँ पे मोड नहीं है बच्चों, है ना, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलने वाला है अपने पास, 4 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
अपॉन क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे अंडर रूट नहीं आता है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू विल बी 1 प्लस 2/6, y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 0 प्लस 1/6, z इज इक्वल टू 2 प्लस 1/6। ये मिलने वाले हैं अपने को। तो ये मिल गए अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वैल्यूज आ जाएगी अपने पास 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 कॉमा, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा 4/3 कॉमा 1/6 कॉमा 13/6। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसे ही सिमिलरली यदि अपने को निकालना था इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, वो पॉइंट पता है, तो इमेज भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। या डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि अच्छा इसकी जगह क्या लिख दो, x माइनस 1/2 y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस 2/1 था, यहाँ पे क्या कर दो -2 टाइम्स -1/6। तो इसका जो आंसर मिलने वाला है ये क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4/6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2/6 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 2 प्लस 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 5/3 कोमा 1/3 कोमा 7/3। ठीक है, सो दिस इज इमेज। बहुत सिंपल है ये इमेज निकालना प्लेन के रेस्पेक्ट में। जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में काम किया था वही सेम काम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर मिल जाएगा अपने को, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। अच्छा, यहाँ पे दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, पॉइंट भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पॉइंट को लिख लो पॉइंट की फॉर्म में, है ना। पॉइंट अपने पास क्या होगा 1 -2 1, और डिस्टेंस किससे निकालनी है, इससे। तो इसको r डॉट, इसको मैं r को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। r को हमेशा यदि तुम्हारे को वेक्टर से कार्टेशियन में आना है तो जनरल वेक्टर पॉइंट r को अपन क्या लिख सकते हैं, x y z, है ना। x y z का डॉट प्रोडक्ट करना है i j k के साथ, इज इक्वल टू 2। तो इसको अपन क्या बोल लेंगे कि x प्लस y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज प्लेन, दिस इज पॉइंट। अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मिल जाएगी अपने को सीधा सीधा। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू i माइनस j, है ना। इसके पैरेलल मेजर करना है फ्रॉम दिस प्लेन, ये वाला मिसिंग था पहले, फ्रॉम दिस प्लेन। तो इस प्लेन से अपने को इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अपने को क्या दिया हुआ बच्चों, एक प्लेन दिया हुआ है ना, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 102, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी, अपने को जाना है कि ये डायरेक्शन अपने को क्या दी हुई है, i माइनस j के पैरेलल जाओ और जो डिस्टेंस मिल रही है वो डिस्टेंस निकालो। ठीक है, मान लो ये इसको, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये Q डैश है। लेट से ये इसको Q डैश पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। हो सकता है ये Q डैश पे जाके इसको इंटरसेक्ट करे, है ना, कहीं ना कहीं इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो अपने को निकालना है बच्चों PQ डैश, है ना, PQ डैश निकालना है, PQ डैश डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे एक बार सोचो इसको, है ना, क्या किया जा सकता है। तो एक तो मेथड अपने पास क्या समझ में आता है कि अपन क्या लिख दें, इस स्ट्रेट लाइन का इस प्लेन के साथ क्या निकाल लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं, है ना, इक्वेशन ऑफ PQ डैश इज व्हाट, R इज इक्वल टू, एक पॉइंट है उसके ऊपर A प्लस लेमडा टाइम्स ये वेक्टर i माइनस से। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, x माइनस 1 अपॉन डायरेक्शंस क्या है 1, y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 0। ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, अपॉन में 0 नहीं लिखना चाहिए, बट ऐसे अपन लिखते हैं। इसमें ये क्या शो कर रहा है अपने को, 1 माइनस 1 0 इसकी क्या है, डायरेक्शन है 1 माइनस 1 0। तो इज इक्वल टू लेमडा लेते ही अपने को, है ना, ये दोनों एक ही बात है। तो अपन ने ये लाइन की इक्वेशन लिख दी,
जिस फॉर्म में चाहिए अपने को। क्यू डैश निकालने के मैंने बोला कि जनरल पॉइंट इस पे मानेंगे, तो जनरल पॉइंट क्या होगा, जनरल पॉइंट ऑन पी क्यू डैश, जनरल पॉइंट हो जाएगा अपने पास 1 प्लस लेमडा, है ना। क्यू डैश को यदि लिखें अपन तो क्यू डैश विल बी व्हाट, लेमडा की फॉर्म में क्यू डैश होगा 1 प्लस लेमडा 0 माइनस लेमडा, या अपन बोल सकते हैं कि 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा कोमा 2। ये जनरल पॉइंट है क्यू डैश पे। जनरल पॉइंट अपने को मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, क्यू डैश पॉइंट, मतलब लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यू डैश इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस क्यू डैश इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यू डैश को प्लेन में पुट कर दो, प्लेन में पुट कर दो यहाँ पे 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा 2 डॉट 2 1 माइनस 2, मैं आई जे के नहीं लिख रहा हूँ बार बार, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, वो पॉइंट क्यू डैश, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट है, और ये भी क्या है, क्यू डैश एक पॉइंट है जो उस प्लेन को सेटिस्फाई करता है। हमेशा ये ध्यान रखो, यहाँ पे जो भी आर होता है वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट दैट लाइज ऑन दैट प्लेन, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है देखो, 2 लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा लेमडा, 2 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। तो इसका मतलब क्यू डैश पॉइंट क्या मिल गया अपने को, 1 रखने पे ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2, डिस्टेंस निकालो इसके इससे, तो पी क्यू डैश क्या मिलने वाली है, पी क्यू डैश विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2। तो ये आंसर आ रहा है इसका अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ इसको सोल्व करने का। दूसरा अपन बोलते हैं कि यार प्योर ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं क्या, अपन बोलो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला कि पहले पी क्यू निकाल लो, या पी क्यू डैश निकालना है ना अपने को, पी क्यू तो निकाल सकते हैं अपन, पी क्यू की हेल्प से पी क्यू डैश भी निकाल सकते हैं। कैसे देखो, मैं बोलता हूं यदि ये एंगल निकाल लूं तो मेरा काम हो सकता है क्या, या नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है तो ये एंगल अपन निकाल सकते हैं ना, इस लाइन का वेक्टर अपने को पता है और ये वेक्टर भी अपने को पता है, तो अपने को पता है कि पी क्यू डैश मोड ऑफ पी क्यू डैश निकल जाएगा, मोड ऑफ पी क्यू डैश अपने को निकालना है ना, मोड ऑफ पी क्यू डैश इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, पी क्यू। तो पी क्यू डैश विल बी पी क्यू अपॉन कोस थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज पी क्यू एंड कोस थीटा। तो नॉर्मल वेक्टर अपने को वैसे भी कोस थीटा है तो कोस पाई माइनस थीटा होगा, तब भी कोई अपने को दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वेक्टर ऐसा कुछ है, नॉर्मल वेक्टर है ना, ये लाइन ऐसी कुछ है, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो यदि ये एंगल मैं निकाल लेता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, वो होगा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डॉट दिस, और ये नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2, और इसका वेक्टर क्या निकलेगा 2 माइनस 1 1, पी क्यू वेक्टर क्या होगा पी क्यू डैश, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 0, तो माइनस 1 2 माइनस 2 0, ये वेक्टर मिल गया अपने को। इन दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, डॉट कर रहे हैं अपन, इनका मोड से भी डिवाइड करेंगे, तो मोड इसका तो हो जाएगा 3, इसका मोड क्या हो जाएगा मोड ए इंटू मोड बी, इसका मोड हो जाएगा √2, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है अपने पास 3 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 √2, ठीक है। तो कोस थीटा अपने पास क्या मिलने वाला है ना, कोस थीटा का मोड ही देख लो, क्योंकि अपने को डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो कोस थीटा का मोड क्या आ गया 1 अपॉन, कोस थीटा का मोड आ जाएगा 1 अपॉन 3 √2, ठीक है। अब 1 अपॉन 3 √2 पी क्यू निकाल लेते हैं,
पी क्यू क्या आएगी, पी क्यू है इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि आर की जगह रखो, है ना, पी ऑफ ए, पी क्यू विल बी पी ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख लेते हैं अपन 102 डॉट विथ 2 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस 2, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है देखो यहाँ से 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0 2 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये क्या मिल रहा है अपने को 2 प्लस 1 3/3 विच इज 1। तो ये आ गया अपने पास 1। पी क्यू डिस्टेंस क्या आ रही है 102 की यहाँ से डिस्टेंस, है ना, 2 माइनस 4 यहाँ पे अपन को 102 से डिस्टेंस निकालनी है, तो 1 इंटू 2 2, सही किया अपन ने ये कैलकुलेशन, 0 से इसका मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, ठीक है, 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/3, सॉरी ये आएगा अपने पास, मोड नहीं था वो, है ना, मोड नहीं था, मोड गलत ले लिया, मोड नहीं था, इसका मोड नहीं है, पहले अपन ने मोड लिया था, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है सीधा, है ना, ये पॉइंट क्या वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये बेसिकली अपने पास आएगा क्या -1/3, ठीक है। सो -1/3 आया पी क्यू, तो अपन निकाल सकते हैं पी क्यू डैश विल बी -1/3 अपॉन 1/3√2, तो 1/3√2 मतलब ऊपर आ जाएगा 3√2, तो पी क्यू डैश क्या हो जाएगा √2, यही पहले आ रहा था अपने पास, √2 ही पहले आ रहा था, है ना। तो ये मेथड भी क्या है अपने पास, एक आसान सा सिंपल सा मेथड है ये भी, है ना, ये भी कर सकते हैं अपन, फर्स्ट वाला भी बेटर है और ये भी बेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेथड में जो टाइम लगने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम लगने वाला है, तो कोई भी प्रोसेस से अपन जा सकते थे। फर्स्ट वाला तुम प्योर, उसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और बन गया, ठीक है। सेकेंड वाले में थोड़ा सा तुम सोचते हो, तो इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इज 5, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन। तो इस प्लेन से इसकी डिस्टेंस दी हुई है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन दिस वेयर अल्फा इज पॉजिटिव इज 5, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन, है ना। अपने को क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो पहले तो यहां से अल्फा मिलने वाला है इससे डिस्टेंस से, तो मैंने क्या बोला 1 माइनस 2 1 रख देते हैं इसमें, अपने पास प्लेन क्या है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस अल्फा इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें डिस्टेंस निकालनी किससे, 1 माइनस 2 1 से, तो 1 माइनस 2 1 से इसकी डिस्टेंस होगी 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस अल्फा का मोड अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है ये -5 माइनस अल्फा, तो 5 प्लस अल्फा का मोड इज इक्वल टू 15, तो अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 15, एक तो हो जाए अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 20, एक आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 15 मतलब माइनस का 10, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 20, तो अल्फा की वैल्यू एक बार 20 आ गई, उसके बाद क्या निकालना है, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दी प्लेन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास x माइनस x1, तो x1 अपने पास क्या है 1 माइनस 2 1, तो x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस, फॉर्मूला लगा लेंगे अब, y माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये z है तो z माइनस
पॉइंट है अपने पास 1, z माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें रख दिया तो क्या मिलने वाला है अपने को, -6 माइनस अल्फा, -6 माइनस 20 अपॉन, है ना, -5 माइनस 20 अपॉन, नीचे क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, वही अपना क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। सो लेट्स डिस्कस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स हियर। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस इज, तो अपने पास एक लाइन दी हुई है और एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस कुछ हो सकता है तो तभी पॉसिबल है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, है ना, लाइन ऐसी कुछ हो प्लेन के ऊपर तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी और डिस्टेंस विल बी 0। तो अपन चेक भी कर सकते हैं ये बात, 1 × 1 -5 4 × 1, है ना, इस लाइन का डायरेक्शन और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है दोनों आपस में क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, अब एंगल निकाला जा सकता है, मतलब अब ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अल्टीमेटली अपने को कुछ नहीं, ये 2005 ट्रिपली का प्रॉब्लम है, मतलब मेंस उस टाइम, अभी जो मेंस है वो पहले ट्रिपली हुआ करता था। ठीक है, तो ट्रिपली का AI ट्रिपली का प्रॉब्लम है, मतलब JEE मेंस के इक्विवेलेंट प्रॉब्लम थी ये। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दो अब, है ना, कोई भी पॉइंट इस पे निकालो, उसकी यहाँ से डिस्टेंस वही तो होगी, सेम ही तो होगी, क्योंकि लाइन तो क्या है, पैरेलल। तो इस पॉइंट की बच्चों इससे क्या निकाल देंगे अपन, डिस्टेंस। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालना आसान है, अपन बोलेंगे कि 2 - 2 3, डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू, पुट कर दो उसको उसकी जगह, r की जगह, डॉट 151 -5, है ना, 5 को इधर ले गए, -5 = 0 अपॉन √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये मिल जाएगा अपने को 212 -10 प्लस 3 -5 अपॉन ओवरऑल का मोड अपॉन √ऑफ 27। तो सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है देखो, 15 माइनस प्लस 5 -10, मतलब 10 अपॉन √27 का मतलब हो जाएगा अपने पास 3√3, 10 अपॉन 3√3। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, खुद से एक बार अटेम्प्ट करो इसको, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइंस, है ना। तो बेसिकली ये प्लेन का प्रॉब्लम है कि प्लेन की इक्वेशन अपने को निकालनी पड़ेगी, राइट। तो अपने को पहले तो क्या निकालना है, इस पॉइंट का, ये एक प्लेन पे कंडीशन दी हुई है, इससे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो अपन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं वंस वी गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। So let's find equation of the plane. So we have one point which is outside the plane, 1 3 -7, है ना, this point 1 -1 is lying in the plane, normal perpendicular to both these lines। तो इसका जो नॉर्मल है बच्चों, इसका जो नॉर्मल है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और एक दूसरी लाइन और है उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उस लाइन की जो डायरेक्शंस है, एक तरीके से अपन ये सब बोल सकते हैं क्या, उस लाइन की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के अंदर होगी, तभी उसका जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का नॉर्मल उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 - 2 3, मतलब प्लेन के अंदर अपने को 2 वेक्टर मिल गए। बेसिकली प्लेन के अंदर अपने को क्या मिल गए, 2 वेक्टर मिल गए। एक वेक्टर क्या है अपने पास, एक है अपने पास वेक्टर 1 - 2 3, दूसरा वेक्टर है अपने पास प्लेन के अंदर 2 - 1 -1। तो ये डायरेक्शंस है जो प्लेन के पैरेलल है।
तो यहां से पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां से क्या जाएगा अपने को प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं इन दोनों, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आई जे के, और एक बार प्लेन की इक्वेशन निकल गई तो अपना काम हो गया। तो 1 - 2 3, 2 - 1 - 1, तो यहां पे नॉर्मल वेक्टर निकालने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें, जो इक्वेशंस दी हुई है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अदरवाइज क्या होगा, अपने को z को कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे मिलता है अपॉन में वो डायरेक्शन होती है उसकी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे होता है लेट से 2z + 7 / -1, तो क्या -1 ही अपन डायरेक्शन में लेते? नहीं, यहाँ पे अपन पहले क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। ठीक, 2 को कॉमन लेते हैं, फिर 2 को नीचे पहुंचाते हैं, तो -1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इधर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो फंसाने वाली होती है या गलती वाला होता है वो इसी में गलती करते हैं अपन, ये ध्यान नहीं देते कि ऊपर कोफिशिएंट क्या है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब जो नीचे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया एक बार। तो ये क्या देखो, आई कैप 2 + 3 5, जे कैप 6 + 1 7, के कैप -1 + 4 3, तो ये अपने पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आ गया तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो अपने पास 5 × x - 1 + 7 × y + 1 + 3 × z - 1 = 0। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x + 7y + 3z -5 + 7 प्लस का 2 माइनस का 3, 2 - 3 -1 = 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब इस पॉइंट की इससे अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये भी जेई में पूछा हुआ है ना, ये कब का है देखो, 2017 है ना, रिसेंट ईयर्स का है ये, 2017 मेंस का प्रॉब्लम है, 2017 में मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आती है बच्चों, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, सिंपल सी, बहुत ही काफ़ी आसान टॉपिक है ये, समझते चलो चीज़ों को, चीज़ें बहुत सिंपल लगने लगेगी। इसके सारे असाइनमेंट पैरेलली फिनिश करते रहो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो देखो अपने पास दो प्लेन्स हैं, एक है 2x - y + 2z -4 = 0, और दूसरा है अपने पास 6x। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दो पैरेलल प्लेन होंगे तो उन्हीं के बीच में डिस्टेंस अपन निकालने का कोई मतलब है, बाकी यदि पैरेलल प्लेन नहीं है तो इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं वो कर रहे होंगे, और इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 0। तो दो पैरेलल, जब भी डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं अपन, दो पैरेलल प्लेन के ही बीच की ही डिस्टेंस निकाली जाती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन बोलते हैं कि कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक है अपने पास a1x + b1y + c1z + d1 = 0, दूसरा प्लेन है मान लो a1x +, पैरेलल है तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यदि दो पैरेलल प्लेन है तो इसी टाइप के होंगे, यदि a1 b1 c1 नहीं होगा तो डिवाइड करके अपन कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं इफ दे आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो होती है दोनों के बीच में, दैट इज d1 - d2 अपॉन √a1² + b1² + c1²। जो लाइन में सिनारियो था वही सिनारियो यहाँ होगा। तो ये निकालते कैसे, अपन ने बोला कि एक पॉइंट मान लो यहाँ पे x1 y1 z1 एक प्लेन में, वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस लिखेंगे, उसमें इस बात का अपन यूज़ कर लेंगे वापस, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 6x - 3y + 6z, तो 6x को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x -
वाई, 3 से डिवाइड कर लिया मैंने, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 है, तो 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो -2/3 इक्वल टू 0 है ना, ये बन जाएगा। बोलो अब अपने को क्या निकालना है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो d1 माइनस d2 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लेन के बीच में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये हो जाएगा अपने पास d1 माइनस d2 का मतलब हो गया 4 माइनस 2/3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3, तो हो जाएगा अपने पास 12 माइनस 2 10/3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 10/9। सो दिस इज आंसर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, तो बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था ये, बट हाँ चीज़ें पता होनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन बाइसेक्टर एंड ऑल, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, वन इज, तो बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अपन जानते हैं बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, जो भी प्लेन P1 A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, है ना। वन 169 हो रहा है, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 3। तो ये जो इक्वेशन अपन ने लिखी है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर भी है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है। अब अपने को पता ये करना है कि प्लस वाला ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, ये अपने को पता करना है ना, क्या साइन लूँ, अपने को निकालना है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में से कैसे निकालेंगे, मैंने बोला कि ये कैलकुलेट करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका जो भी साइन आता है पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूस, पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा। ये तुम ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, सब जगह वैलिड है, स्ट्रेट लाइन में भी ये बात वैलिड है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 4 × 1 4 प्लस 3 × 2 6 प्लस 12 × 2 24। ठीक है, साइन क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तब मेरे को क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस। तो अपन क्या बोलेंगे कि माइनस को हटा देते हैं, दिस विल बी ऑब्ट्यूस। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक तरफ लेके आके सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग प्लेन्स ऑफ द प्लेन्स दिस। इनके बाइसेक्टिंग प्लेन अपने को निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड, और अपने को मान लो एक्यूट ऑब्ट्यूस के बारे में बताना होता तब भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अपने को ये देखो, एक तरीका तो क्या है इसका, r को लिख दो x y z, जो अपन ने पहले किया था वही सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि अपन ने कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई अपने पास, एंड अनदर इक्वेशन विल बी x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, इसका क्या निकालना है अपने को, एंगल बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो देखो अपने पास ये प्रॉब्लम है, ए टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस, एक अपने पास है टेट्राहेड्रन whose vertices are given to us A, B, C and O. O is 0 0 0, A is 1 2 1, 2 1 3, C is -1
1 and 3, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। अब अपने को पता है कि यदि वेक्टर मेरे को बनाना है तो ओरिजिन यहाँ पे यही दिया हुआ है, तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज a माइनस ओ, मतलब 1 to 1 डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की। सिमिलरली इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, b माइनस ओ विच इज 2 1 3 है ना, 2 1 3 हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये खुद ही हो जाएगी, ठीक है, c माइनस ए। अब अपने को क्या निकालना है, देखो ट्राइंगल फेस OAB फेस OAB मतलब ये जो फ्रंट में अपने को दिख रहा है OAB, इस फेस के बीच में और ABC के बीच में अपने को क्या निकालने वाला है बच्चों, एंगल। तो ये वाला एंगल निकालना है ना। दो फेसेज है अपने पास इस तरीके से, वन फेस इज दिस वे और अनदर फेस इज लेट्स से दिस वे। इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल। तो कैसे निकालेंगे, देखो बनाना किस तरीके से अपन देखें। ये दो फेसेज है इस तरीके से, एक ऐसे है ना फ्लिप, तो इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल। तो मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कोई भी दो फेसेस या कोई भी दो प्लेन के बीच में एंगल अपने को निकालना होता है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, उनका नॉर्मल वेक्टर निकालो, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा वही एंगल होगा उन दोनों प्लेन्स के बीच में। तो नॉर्मल वेक्टर निकालना अल्टीमेटली, और उन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल। तो अपन बोलते हैं कि नॉर्मल वेक्टर टू OAB निकाल लेते हैं फर्स्ट, मतलब n वेक्टर n1 वेक्टर निकाल लेते हैं। n1 वेक्टर इज व्हाट, OA क्रॉस OB, तो IJK 1 2 1, B यहाँ पे क्या है 2 1 3, B यहाँ पे क्या है 2 1 3। तो देखो I का आ जाएगा 6 -1 5 प्लस J के साथ अपने पास आ जाएगा 2 - 3 -1, K के साथ 1 -4 -3, ठीक है। ये आ जाएगा n OAB। सिमिलरली n नॉर्मल वेक्टर टू ABC। अब ABC के साथ नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो ABC के साथ नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो ABC प्लेन में दो वेक्टर चाहिए। पहले तो ABC प्लेन में दो वेक्टर कैसे बनाएंगे, A के रेस्पेक्ट में लिख लो, ये वाला वेक्टर लिख लो। तो ABC के लिए दो वेक्टर कौन कौन से ले रहा हूं मैं, एक तो वेक्टर AB ले रहा हूं, एक वेक्टर AC ले रहा हूं, ठीक है। वेक्टर AB क्या है अपने पास, वेक्टर AB इज 2 - 1 1 1 - 2 -1 3 -1 2, ये आ जाएगा वेक्टर AB। ऐसे ही वेक्टर AC -1 -1 -2 1 -2 -1 3 -1 2, AB हो गया, AC हो गया। अब अपने को निकालना है AB क्रॉस AC, तो IJK 1 -1 2 -2 -1 2 निकालते हैं। देखो I के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है अपने को पास, -2 +2 0। J के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है, -4 -2 -6, ठीक है। K के कॉरस्पॉन्डिंग -1 -2 -3 है ना। तो ये अपने पास मिल गया -6 J कैप -3 K कैप। डायरेक्शन ही चाहिए वैसे अपने को, है ना, डायरेक्शन ही चाहिए। तो इसको अपन -3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको अपन 2 JK + 1 K कैप लिखे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी कैलकुलेशन कम ही होगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स 2 JK + 3 2 JK + K कैप, है ना, लिख सकते हैं। बोलो -3 कॉमन ले लिया, 2 JK + K कैप। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकाल सकते हैं n1 डॉट n2, थीटा विल बी व्हाट, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, दिस विल बी कोस ऑफ थीटा। एंगल निकाल लो बच्चों, एंगल क्या आएगा देखो,
आई 0 है तो 0 0, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 2j डॉट माइनस जे हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 3 1 माइनस 3 का मोड की वैसे ज़रूरत नहीं है अपने को, तो अपने को एंगल निकालना है तो थीटा होगा तो पाई माइनस थीटा, दोनों ही दो फेस के बीच में एंगल ये थीटा भी और पाई माइनस थीटा दोनों बोल सकते हैं अपन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बट एक्चुअली अपने को एंगल का पता लग जाएगा कि कैसे कौन सा एंगल अपन निकालना चाह रहे हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया, देखो ए बी क्रॉस ए सी किया है, ए बी क्रॉस ए सी किया है मतलब कौन सा वेक्टर मिलने वाला है अपने को, ये वाला वेक्टर मिलने वाला है अंदर वाला। बट अपने को एक्चुअली में पोजीशंस नहीं पता ना इनकी, कि ए बी राइट में है कि ए सी राइट में है, तो पोजीशन नहीं पता, तो अपने को एक्चुअल एंगल यहाँ पे अपन ये अंदर वाला कौन सा एंगल है, इंटरनल एंगल कौन सा है, ये अपन डायरेक्टली यहाँ से नहीं गेस कर पाएंगे या डायरेक्टली बता नहीं पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, अपन डायरेक्टली इस बात को नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो 0 -2 -3 अपॉन मोड ऑफ n1 अपने n1 का मोड हो जाएगा 25 9 प्लस 1, तो हो जाएगा अपने पास रूट ऑफ 35 है ना, अंडर रूट ऑफ 35 और इसका मोड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, फाइव अपॉन रूट 35 इंटू रूट 5 इंटू रूट ऑफ 7, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/√7 आ रहा है, ठीक है।